हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है और काफ़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी स्टूडेंट है प्रीत, जिसका आज सिलेक्शन हुआ है दिल्ली के अंदर एज ए टीजीटी मैथ्स टीचर में। तो काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीत आपको। और ये सभी जो आपको हासिल हुई है ये सक्सेस, ये सिर्फ आपके हार्डवर्क का नतीजा है। मेरे पास मैसेज आया है और मैंने उनको यही बोला है कि जहाँ तक एक मेंटर होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट रखे, अपने स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखे और एक अच्छे सही पाथ पर कैसे चला जाए उसकी गाइडेंस हमेशा एक मेंटर को देते रहना चाहिए, जो कि मैंने किया। और होप सो जो प्रीत की जो सक्सेस जर्नी रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रीत को काम आई है, और इसलिए दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीत। एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आज जो प्रीत ने मुझे बताई है वो ये है कि उसने HSSC के काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं और ऐसा नहीं है कि फेल हुई स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उसके HSSC के काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर भी हुए। कभी फाइनल लिस्ट की वजह से रह जाना, कभी किसी वजह से रह जाना, नौकरी जो है वो हरियाणा के अंदर उसको नहीं मिल पा रही थी। वहाँ पे अब उसको क्या करना चाहिए था? तो उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो HSSC या फिर हरियाणा सरकार के भरोसे बैठी रहती, या फिर वो कहीं और भी ट्राई करती रहती। उसने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो उसने सीटेट बीएड वगैरह किया हुआ था, उसके हिसाब से उसने सोचा कि उसको दिल्ली के अंदर इस वैकेंसी के लिए भी ट्राई करना चाहिए और उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम्स जो है वो कंटिन्यू नहीं होते हैं। टाइम लगता है हरियाणा के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना। जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, फरवरी में लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन, फिर री एडवर्टाइज। ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती है हरियाणा में, रेदर देन कि जो नौकरियां हैं वो जल्दी जल्दी दी जाएं, वो नहीं दी जाती हैं। तो प्रीत ने एक अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, उसने उस एग्ज़ाम की तरफ फोकस किया और आज फाइनली एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, वो भी टीचिंग जॉब। आपको पता है टीचिंग जॉब, सरकारी टीचिंग जॉब से बेस्ट जॉब कोई नहीं होती, जिसमें कम टाइम में आपको काम करना होता है, कम टाइम के लिए, और सैलरी आपको काफ़ी अच्छी वहाँ पर मिल जाती है। वो भी दिल्ली जैसी गवर्नमेंट, वहाँ पे आपके लिए स्कोप और भी ज़्यादा अच्छे हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। यही जो बात है ये मैं अपने बाकी सारे भाई बहन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी क्या कीजिए ना, सिर्फ हरियाणा या HSSC के भरोसे पे मत बैठिए। ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 20 से 22-23 साल की उम्र के हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है? अगर आप सिर्फ हरियाणा में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अपनी हरियाणा जीके अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। रोज़ाना हरियाणा जीके को पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा हरियाणा जीके को पढ़ते रहिए। आपकी 2 से 3 महीने में एक नए स्टूडेंट की हरियाणा जीके जो है वो कवर हो जाएगी, अच्छे से तैयार हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाते रहो साथ साथ। आपको इंडिया जीके जो है वो इस धरती का, इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर इंडिया जीके पूछी जाती है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको इंडिया जी के हरियाणा के लिए तैयार करनी है, आपको इंडिया जी के रेलवे के लिए तैयार करनी है, आपको इंडिया जी के एसएससी के लिए तैयार करनी है, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ, पंचायती राज का गठन कब हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे इंडिया जीके में पूछे जाते हैं। वो मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, सबसे बड़ी नहर कौन सी है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंडिया जीके में, चाहे आप हरियाणा रेलवे, दिल्ली पुलिस, HSSC, SSC किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको इंडिया जीके अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात ले लीजिए, मैथमेटिक्स रेलवे के अंदर भी आता है, मैथमेटिक्स HSSC के अंदर भी आता है, मैथमेटिक्स आपका SSC के अंदर भी आता है, मैथमेटिक्स आपका वनडे एग्जाम DSSS सभी के अंदर आता है। और सभी के अंदर जो मैथमेटिक्स आता है ना, आप देखेंगे उसका पैटर्न कहीं ना कहीं सेम है। बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ दो, वहां पे थोड़ा सा स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर देन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप SSC का भी एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हैं। रीजनिंग आपकी सभी एग्जाम्स के अंदर आती है, इंडिया जीके आपकी सभी एग्जाम्स के अंदर आ गई है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हरियाणा के अंदर आता है और आपका DSSS के अंदर आता है दिल्ली के अंदर। उसके अलावा हिंदी जो है वो बहुत कम एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो वहाँ पे पूछी जाएगी, लेकिन रेलवे SSC के अंदर आपकी हिंदी नहीं पूछी जाती है। तो आप हिंदी को HSSC और DSSS के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं।
हिंदी व्याकरण को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस रेलवे के अंदर भी आती है, एसएससी में भी आती है, एचएसएससी में भी आती है, DSSS में भी आती है, बैंकिंग में भी आती है, जनरल कंप्यूटर हर जगह पूछा जाता है। तो जब ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स, ये सारे कॉमन सिनेरियो आप हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इतने सालों से, इतने दिन से आप कर रहे हैं, तो क्यों ना आप कहीं दूसरी जगह ट्राई करने की सोचें। रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो आप उस रेलवे की वैकेंसी के ऊपर डाल दीजिए। अगर आप हरियाणा में डी ग्रुप की नौकरी कर सकते हैं तो फिर आपको रेलवे में डी ग्रुप की नौकरी करने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सेंटर आपको ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, रेदर देन कि हरियाणा में डी ग्रुप की नौकरियों में आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जितनी आपको रेलवे डी ग्रुप में आपको सुविधाएं मिलेंगी। एटलीस्ट आप रेल के अंदर ट्रैवल तो फ्री में कर ही सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और रेलवे डी ग्रुप की खास बात यह है कि वहां पे हरियाणा के स्टूडेंट जिस इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश नहीं आती है रेलवे के एग्जाम में। और दोस्तों सीईटी का जो एग्जाम है उसका किसी को नहीं पता है वो कब होगा। लोग यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, व्यूज के लिए बनाएंगे। मैं खुद एक बार दो बार वीडियोस बनाई है मैंने, वो सिर्फ इस वजह से बनाई थी क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर लोग जो वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, उनको मिर्च मसाला ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब मैंने वो चीज़ छोड़ दी, अब मैं नहीं बनाऊंगा इन चीज़ों के ऊपर वीडियो। अपना टाइम अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ को स्प्रेड करने में इन्वेस्ट करेंगे, पढ़ाई करने में इन्वेस्ट करेंगे। हम इन बकवास की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर की कटिंग लगा के वीडियोस बनाने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जिस दिन एचएसएससी या हरियाणा सरकार आपको डिक्लेयर करेगी एग्जाम के बारे में, उस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर उस हिसाब से आप अपने एग्जाम की डेट जो आपको पता लग जाएगी। उससे पहले उसके बारे में मत सोचिए। अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने सिलेबस, अपनी तैयारी को हरियाणा के बजाय दूसरी जगह पे अप्लाई करने की एक कोशिश कीजिए। सफलता मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो वैसे भी हम घर ही बैठे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात प्राइवेट नौकरी की, क्या सर हमें प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपको कुछ अलग आता है, तो बिल्कुल आपको प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए। अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और आप डे बाय डे नया सीखना चाहते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहते हैं और जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप डेली बेसिस पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आप लोगों के लिए है और वहाँ पर आप इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ एक बार फिर से प्रीत पुनिया को कांग्रेचुलेशंस। और दोस्तों, कुएं का मेंढक बन के मत रहिए, अपने पंख फैलाइए। बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, रेलवेज़, एसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। हरियाणा के ऊपर भरोसा करके, अंधा भरोसा करके मत बैठिए। अच्छी बात है अपनी स्टेट में नौकरी लेना, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को छोड़ के चलना भी बेवकूफ़ी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।